Hello everyone, welcome to our channel P Talks and I hope you all are doing great. So in this video I'm going to talk about fee structure of various programs in Indian Institute of Science IISc Bangalore. तो हम स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं खींचेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. तो ये वाला जो फी स्ट्रक्चर है दैट इज़ गोइंग टू बी वैलिड फ्रॉम 1st अगस्त विद इफेक्टिव फ्रॉम 1st अगस्त. ओके. देन नेक्स्ट कमिंग टू ट्यूशन एंड अदर कुछ भी एनुअल फीस जो लगती है जनरल स्टूडेंट्स के लिए. हम सिर्फ पीएचडी और इंटीग्रेटेड पीएचडी एंड एमएससी के बारे में बात करने वाले हैं, बाकी प्रोग्राम्स के बारे में नहीं. वैसे यहाँ पे लिखा हुआ है बट मैं पर्टिकुलरली इन दोनों चीज़ों के लिए बताने वाली हूँ. सो फर्स्ट इज़ ट्यूशन फ़ी जो कि लाइक एनुअल देनी पड़ती है. तो पीएचडी में लगती है 15,000 एंड देन इंटीग्रेटेड पीएचडी 9,000. देन एमएससी लाइफ साइंस और केमिकल साइंस सेम है 16,000. ओके. उसके बाद है जिम खाना फ़ीस. जिम खाना फ़ीस में आता है लाइक जो भी आपका स्पोर्ट्स वाली एक्टिविटीज़ है, बैडमिंटन या फिर क्रिकेट, फुटबॉल, टीटी या फिर जिम, लाइक ये सब एक्टिविटीज़ के लिए जिम खाना फ़ी लगती है. तो जिसमें है 1200 जो कि हमें एनुअली पे करना पड़ता है. और सेम इज़ द केस विद केमिकल साइंस एमएससी. देन इंटीग्रेटेड पीएचडी के लिए भी सेम है. और अदर एकेडमिक फ़ीस में आता है 3700 फॉर पीएचडी एंड सेम 3700 फॉर एमएससी. ओके. और कुछ एमरजेंसी फ़ंड्स होते हैं जो भी हमें पे करने पड़ते हैं, वो 300 है, लेकिन ये सब एनुअल फ़ीस है, मतलब एक साल में एक ही बार पे करना पड़ता है. ओके. और मतलब टोटल हमें पे करना पड़ता है फॉर एनुअल charges that is 20,200 for PhD, 14,200 for integrated PhD in second year students के लिए, and then 66,200 for MSc. इसमें एक्स्ट्रा कहाँ पे लग गया, बेंच फीस. ये मैंने पहले नहीं बताया. बेंच फ़ी में ज़्यादा लगता है 45,000. बेंच फ़ी होता है कि आई गेस जो भी हम MSc में केमिकल्स वगैरह यूज़ करते हैं, जो भी बाकी चीज़ें, तो उन सब चीज़ों के लिए ये बेंच फ़ी लगती है. ओके. तो इसलिए एमएससी की फ़ीस ज़्यादा है 66,200. ओके. देन नेक्स्ट इज़, हाँ, हम ये इंस्टॉलमेंट्स में पे कर सकते हैं. ऐसा नहीं है कि एक ही बार में पे करना पड़ता है. फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड 35% एक बार, फिर 35% एंड देन नेक्स्ट 30%. सिमिलरली एमएससी में और इंटीग्रेटेड पीएचडी में. ओके. ये जो इंटीग्रेटेड पीएचडी वाली है ये सेकेंड ईयर के लिए है, जो थर्ड ईयर में हो जाते हैं, क्योंकि इंटीग्रेटेड पीएचडी क्या होता है, फर्स्ट 2 इयर्स मास्टर्स के काउंट होते हैं एंड देन थर्ड ईयर से वो पीएचडी में एंटर कर जाते हैं. देन थर्ड ईयर के बाद वही फीस लगती है जो कि एक पीएचडी स्टूडेंट के लिए लगती है. ओके. ये इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए है, ये भी एमटेक प्रोग्राम के लिए है. नेक्स्ट इज़ ये पीएचडी ईआरपी स्टूडेंट्स का मतलब होता है कि जिन्होंने, मतलब फ्रेशर्स के लिए नहीं है बेसिकली, ये 2017 से पहले जो भी जिनका भी एडमिशन हुआ था उन स्टूडेंट्स के लिए है ये भी. एंड नाउ ये SC/ST एग्जिस्टिंग स्टूडेंट्स के लिए है जो अभी फ़िलहाल है. ठीक है. नेक्स्ट इज़ रिफंडेबल डिपॉजिट्स, जो हमें जब हम एडमिशन लेते हैं देन हमें कुछ डिपॉजिट्स करना पड़ता है, जो कि हमें लाइक जब हम IISc से जाते हैं अपनी डिग्री लेके या जैसे भी, तो उस टाइम हमें ये रिफ़ंड हो जाता है सब कुछ. लाइक हॉस्टल के लिए हमें 20,000 पे करना पड़ता है. देन मैरिड अपार्टमेंट्स, लाइक जिनकी शादियाँ हो रखी हैं तो वो लोग ऑब्वियसली मैरिड अपार्टमेंट्स लेते हैं, तो उनके लिए भी 20,000 ही रिफंडेबल डिपॉजिट है. देन 7,500 ये स्टेशनरी और लाइब्रेरी की अमाउंट है. ओके. नाउ थीसिस प्रोसेसिंग फ़ी ये अलग अलग होती है. अगर आप एमएससी के बाद जाते हो तो आपको 3,000 पे करना पड़ता है, जो आपकी थीसिस जब आप लिखते हो मास्टर्स की और पीएचडी की, तो उस दोनों की अलग अलग फ़ीस है, 3,000 एंड 5,000. ओके. नेक्स्ट इज़ हॉस्टल चार्जेस. हॉस्टल चार्जेस में क्या होता है कि लाइक डिफरेंट हॉस्टल्स हैं.
अभी तो मोस्टली हर एक स्टूडेंट को सिंगल रूम ही दिया जाता है, बट कुछ अभी आई थिंक स्टार्ट हुआ है कि डबल रूम भी है, लाइक डबल सीटर भी है। तो उसमें क्या है कि एक ही रूम में 2 बच्चे होंगे, तो डिफरेंट डिफरेंट चार्जेस है। लाइक अगर हम बात करें सिंगल रूम चार्जेस पर स्टूडेंट पर मंथ, ये हर एक महीने की फ़ीस है, ना कि एनुअल। तो बीएससी में 400 फॉर जनरल कैटेगरी एंड दिस वन इज़ फॉर SC/ST। इंटीग्रेटेड पीएचडी के लिए 650, देन पीएचडी के लिए भी 650, एंड देन अदर्स ये जो भी है, आई थिंक ये है पहले की, जो कि लाइक फ्रेशर्स नहीं है आई थिंक। देन STW आई डोंट हैव दिस आइडिया। और बाकी इससे अलावा की जो भी कैटेगरीज़ हैं उसके 1800 है। ओके, तो हमें मोस्टली 650 वाला चार्ज पे करना पड़ता है, लाइक आई पे 650। तो और SC/ST के लिए है 325 एंड 325। ओके, बट इसके साथ थोड़ा बहुत और भी ऐड होता है, वो हम आगे देखते हैं। तो ये था सिर्फ रूम का चार्ज पर मंथ, लाइक 650 रुपीज़। एंड देन डबल रूम चार्जेस है इंटीग्रेटेड पीएचडी के लिए 325 एंड पीएचडी स्टूडेंट के लिए भी 325। ओके, एंड 164 SC/ST। देन है मैरिड अपार्टमेंट्स पर मंथ, ये चारों हॉस्टल्स के नेम है। कुछ इसमें नए रूम्स, कुछ नए हॉस्टल हैं, कुछ पुराने हॉस्टल हैं। तो ये सब मतलब हॉस्टल के पुराना हॉस्टल है तो थोड़े कम चार्जेस हैं 1800, और नए जो हॉस्टल्स बने हैं उनके लाइक नए मैरिड अपार्टमेंट जो बने हैं अभी, उनके लिए है 2250। ओके, और नाउ कमिंग टू अदर चार्जेस, ये था सिर्फ रूम के चार्जेस। अब अगर हमें रूम के साथ भी अदर चार्जेस पे करने पड़ते हैं पर मंथ, जैसे कि एस्टेब्लिशमेंट चार्जेस 200, ये भी हमें पर मंथ पे करना पड़ता है 650 के साथ। देन अमेनिटीज़ 200, इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर चार्जेस 200, और मेस अमेनिटीज़ चार्जेस 1000। तो ये 200 200 600 प्लस 650, यानी 1250 ये हमने पर मंथ हॉस्टल का चार्ज होता है। कमिंग टू मेस के लिए, मेस में हमारा 1000 रुपीज़ हमें पर मंथ पे करना ही करना पड़ता है अमेनिटीज़ के। तो लाइक जो भी मेंटेनेंस चार्जेस होते हैं मेस के लिए, तो वो 1000 हमें पर मंथ पे करना पड़ता है। इसके साथ साथ हमें मेस की जो मेस चार्जेस होते हैं, जो हम खाना खाते हैं, उसका भी हमें पर मंथ पे करना पड़ता है। लाइक इट कम्स, कभी कभी ऐसा होता है कि 120 पर डे आता है, और कभी कभी 125 130, तो ऐसे करके लाइक आप एवरेज मानो 4000 4500 इतना पर मंथ आपको पे करना पड़ता है मेस चार्जेस सिर्फ खाने के लिए। और ये जो 1000 रुपीज़ हैं मेस अमेनिटीज़ चार्जेस, ये डिफरेंट है। ओके, और नेक्स्ट इज़, ये फ्रेशर्स के लिए नहीं है, ये बहुत पुराने बैचेस के लिए है। दिस वन ऑल्सो या। तो यही था सिर्फ हमारा जो भी फ़ीस स्ट्रक्चर होता है, हमें एनुअल फ़ीस देनी पड़ती है, जो भी ट्यूशन फ़ी वगैरह होती है, एंड डेली मतलब मंथली खर्चा तो वही होता है मेस का प्लस हॉस्टल का। तो आपको 4,500-5,000 तक देना पड़ता है मेस के लिए, एंड 1250 तक देना पड़ता है आपको हॉस्टल के लिए। तो आपको अराउंड मान के चलो कितना हो जाएगा, फॉर लाइक 5 से 6,000 तक, 6,000 मैक्सिमम आपको पर मंथ देना ही देना पड़ता है हॉस्टल प्लस मेस के लिए। ओके, और इसके अलावा भी काफ़ी और भी बाकी फैसिलिटीज़ होती हैं, लाइक आपका मेडिकल इंश्योरेंस भी होता है। तो वहाँ के भी लाइक आपको जो मेडिकल इंश्योरेंस के लिए स्टार्टिंग में थोड़ा सा पे करना पड़ता है, बहुत ही कम चार्जेस होते हैं, आई थिंक 1200 या 3000 तक, आई थिंक इतना ही है, ज़्यादा नहीं है। बट आपको इंश्योरेंस करके देते हैं, तो आपको थ्रू आउट पीरियड, जब भी आप पीएचडी में हो या यहाँ पे हो आईएससी में, तो कोई भी आपके साथ कुछ भी हादसा होता है, इंसिडेंट होता है, ऑपरेशन होता है, तो उसके लिए फिर इंश्योरेंस है आपकी, तो उसकी भी कोई दिक्कत नहीं है। एंड हेल्थ सेंटर होता है, तो वहाँ पे भी आपको स्टार्टिंग में ही कुछ चार्जेस पे करने पड़ते हैं, उसके बाद आपका सब यहाँ पे फ्री होता है। और कोई भी आप लाइक बाहर हम जाते हैं, जैसे कि अगर यहाँ पे वो फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है हेल्थ सेंटर में, देन वो आपको रेफ़र कर देते हैं बाहर किसी हॉस्पिटल में, और वहाँ पे फिर आपको CGHS रेट्स लगते हैं जो गवर्नमेंट के लगते हैं। लाइक अगर कोई स्लिप होती है, अगर 600 की है तो आपको हाफ़ लगते हैं, आई थिंक 300 या 350 लगता है। तो वो भी एक फैसिलिटी है आईएससी में। और आई थिंक यही था सब फ़ी स्ट्रक्चर के बारे में, आपको मोटा मोटा आइडिया हो गया होगा। क्योंकि इसके साथ साथ ऐसा है कि लाइक अगर हम पीएचडी में हैं तो आपको 36,000 मिल रहे हैं, तो 36 में से आप मानो 6,000 आपके पर मंथ जाने ही जाने वाले हैं मेस प्लस हॉस्टल में, बाकी 30,000 आपका सेविंग है। ठीक है,
उसमें से आप कितना भी खर्च करो, दैट इज़ अप टू यू। और एनुअल फ़ीस भरनी पड़ती है 3 इंस्टॉलमेंट्स में, वो आपको एक पोर्टल होता है तो वहाँ पे आपको पता चल जाता है, ओके, कि कब फ़ी पे करनी है, आपको मेल आता रहता है इस चीज़ का। तो या दिस वाज ऑल अबाउट दिस वीडियो एंड या टाटा बाय बाय, सी यू।